विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि भैया अब भी समय है, अब भी समय है। देखो समुद्र के उस पार इतनी बड़ी सेना आ गई है, रघुवीर आ गए हैं, यह धरती कंपायमान हो रही है। यह सेना नहीं, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है। अब भी समय है भैया, यह दुर्वृत्ति छोड़ दो, जानकी जी को वापस कर दो। मैंने सुना है कि राम बड़े दयालु हैं, तुम्हें क्षमा का दान दे देंगे। रावण ने क्रोधित होते हुए कहा कि विभीषण, लगता है तू भी उस तपस्वी के साथ मिला हुआ है। उस तपस्वी का दूत तेरे घर आया था, तभी से मेरे मन में शंका है। विभीषण, तू भातृद्रोही है, निकल यहां से। विभीषण पर रावण ने पद प्रहार किया है, फिर भी विभीषण दो हाथ जोड़कर समझा रहा है कि रावण, ये जो तुम्हारी वृत्ति है, यही वृत्ति तुम्हारा नाश करेगी। यह क्रोध को, यह अहंकार को छोड़ दो। बार बार समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण को लंका से बाहर जाने का आदेश दे दिया। तब विभीषण अपने सचिवों को साथ लेकर आकाश के मार्ग से भगवान राम के पास आए हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया कि जब विभीषण राम जी के पास आए तो राम जी ने विभीषण को क्या कहा? राम जी ने विभीषण को लंकेश कहकर बुलाया कि लंकेश, हमारे मित्र, आपका स्वागत है। देखो, अभी रावण की मृत्यु नहीं हुई, अभी लंका का अधिपति रावण ही है। लेकिन भगवान ने विभीषण को लंकेश कह दिया, और भगवान ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का बंधन विभीषण के साथ बनाया है। विभीषण को मित्र बनाया, और भगवान ने विभीषण को वचन दे दिया कि युद्ध के पश्चात मैं तुझे राजा बना दूंगा। विभीषण तो यह बात सुनकर भगवान के चरणों में दंडवत नमन करके चला गया। तब एक वानर ने राम जी को पूछा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मान लो कि रावण की बुद्धि सुधर गई और रावण ने सीता जी को वापस कर दिया, युद्ध होगा ही नहीं, और आपने तो विभीषण को वचन दे दिया, तब आप क्या करेंगे? अब सुनो कि राम कौन है। तब राम जी ने कहा कि पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर रावण सुधर गया और युद्ध ना हो तो मैं विभीषण को, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। यह है राम। जिस तरह से मेरे पिता के वचन को पालने के लिए मैं यहां वन में आया हूं, तो मेरा वचन है कि मैं विभीषण को राजा बनाऊंगा। अगर ऐसा हो गया कि रावण सुधर गया तो विभीषण को मैं अवध दे दूंगा। इसीलिए युगों युगों से राम कथा हम सुनते आ रहे हैं।
जिसको अपने वचन के प्रति दृढ़ अनुराग है। ऐसे है हमारे राम।